अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी आपके स्पाउस के साथ यानी कि आपके हस्बैंड या वाइफ के साथ नहीं बनती है, या तो आपकी लाइफ में वो लग्जरी नहीं है जो कि आप एक्सपेक्ट करते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज मैं आचार्य प्रीति सिंघल फ्रॉम वास्तु की बात करने वाली हूं अपनी इस सीरीज सीक्रेट्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी में आपके प्लैनेट वीनस यानी कि शुक्र के बारे में। तो शुक्र जो कि आपकी लाइफ में सभी तरह की लग्जरी, चाहे वो कार हो, घर हो, या तो फिर आपकी अपनी एक अच्छी रिलेशनशिप हो, ये सब कुछ आपको आपके प्लैनेट शुक्र ही देते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ वीनस की स्टोरी के बारे में, क्योंकि हमें हमारे प्लैनेट्स की उन कहानियों के बारे में पता होना बहुत जरूरी है, जिनको कि हमारे बच्चे भी सुनकर आगे हमारी एस्ट्रोलॉजी के बारे में थोड़ा बहुत ज्ञान पा सकते हैं। तो वीनस और जुपिटर यानी कि शुक्र और बृहस्पति दोनों ही सप्त ऋषि के पुत्र हैं, और वो दोनों एक साथ ही अंगराज के आश्रम में शिक्षा ले रहे थे, जिसमें से कि बृहस्पति अंगराज के बेटे थे और शुक्र भृगु ऋषि के बेटे थे। शुक्र हमेशा इक्वलिटी की बात करते हैं, यानी कि बराबरी की बात करते हैं, पर वहां अंगराज के आश्रम में उनको ऐसा लगा कि मेरे साथ पार्शियलिटी हो रही है, तो उन्होंने वो आश्रम छोड़ दिया और अपनी शिक्षा किसी और आश्रम से पूरी की। फिर उसके बाद एक बार क्या हुआ कि देवताओं को जरूरत हुई किसी एक ऐसे गुरु की कि जो वो सारी की सारी पूजा विधि को अच्छे से संपूर्ण कर सके। वहां पर शुक्र और बृहस्पति दोनों ने ही अप्लाई किया, पर क्योंकि शुक्र भोग विलासिता में थे और वो एक ऐश्वर्य देने वाले प्लेनेट हैं, तो इसलिए देवताओं ने शुक्र की जगह बृहस्पति को चुना। वहां पर भी शुक्र बहुत नाराज हो गए। उन्होंने फिर देखा कि दैत्य जो हैं वो भी मेरी तरह ही इक्वलिटी के लिए यानी कि बराबरी के लिए लड़ते रहते हैं और हमेशा उनका शोषण होता है, तो वो दैत्यों के गुरु बन गए और दैत्य गुरु शुक्र कहलाए। फिर उन्होंने दैत्यों को जिताने के लिए बहुत सारी विद्याएं सीखी, जिसमें से एक संजीवनी विद्या भी थी, और उसका उपयोग कर कर उन्होंने हमेशा दैत्यों की रक्षा की। तो ये जो शुक्र हैं, शुक्र ही आपकी लाइफ में सारे के सारे जितने भी ऐश्वर्य हैं और जितनी भी लग्जरी आपकी लाइफ में आती है, उसके कारक शुक्र होते हैं, यानी कि शुक्र ही ये सब चीजें देने वाले होते हैं। यहाँ तक कि आपकी जिंदगी में आपके स्पाउस के कारक भी शुक्र ही हैं। आपकी लाइफ में आपका स्पाउस कैसा होगा, कब आएगा, आपकी शादी कब होगी, ये बहुत कुछ आपकी जन्म कुंडली में आपके शुक्र कहाँ बैठे हैं वो देखने भर से पता चल जाता है। तो अगर आपकी शादी में बहुत ज्यादा डिले हो रहा है, तो जरूरी है कि आप शुक्र से रिलेटेड वो सारी रेमेडीज करें, जिससे कि आपकी शादी जल्दी हो जाए, क्योंकि शुक्र आपके अट्रैक्शन के भी कारक होते हैं, ज्वेलरी के, आपकी गाड़ी के, आप किस तरह की गाड़ी में घूमेंगे, आपका घर कितना लग्जूरियस होगा, और आप कितनी ज्यादा पार्टीज एंजॉय करेंगे, या लाइफ में घूमने कहाँ जाएंगे, किस तरह से आप अपनी लाइफ में चारों तरफ से लग्जरी को लेकर आएंगे, ये सब आपके जन्म कुंडली में बैठे हुए प्लैनेट शुक्र ही देते हैं। तो अब मैं बात करने वाली हूँ वो रेमेडीज जो कि कर कर आप अपने शुक्र को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, और उनसे मिलने वाली वो सारी लग्जूरियस लाइफ, वो सारा ऐशो आराम आप अपनी जिंदगी में बिना वक्त गवाए पा सकते हैं। तो आपको करना क्या है, उसके लिए आपको सुबह सुबह उठकर नहा धोकर बहुत अच्छे से रेडी होना है, क्योंकि शुक्र को गंदगी और बुरी स्मेल बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो जो लोग रोज नहीं नहाते हैं या सुबह को उठकर जल्दी नहीं तैयार होते हैं, तो वो कहीं ना कहीं अपने शुक्र को खराब करते हैं। जो लोग बिल्कुल भी अपने हेयर ब्रश नहीं करते हैं या तो फिर अपने आप को अच्छे से ड्रेसअप नहीं करते हैं, वो भी कहीं ना कहीं अपने शुक्र को खराब करते हैं, क्योंकि शुक्र जो है वो अट्रैक्शन का भी प्लेनेट है। तो जब आप कोई बहुत अच्छी बहुत सुंदर चीज देखते हैं तभी अट्रैक्ट होते हैं। तो इसलिए भी आपको अपने आप को बहुत अच्छे से रखना होता है, बहुत अच्छे से ड्रेसअप होना होता है। अगर आप रोज सुबह ड्रेसअप होते हैं तो वैसे ही आप अपने शुक्र को बहुत स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, और आपकी शादी की जितनी भी डिले है वो सब खत्म होने लगती है। और इसके अलावा एक और रेमेडी है, उसमें आपको क्या करना है, श्रृंगार का सामान लेना है, जिसमें कि चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, नेल पॉलिश, क्रीम, पाउडर, जितना भी आप श्रृंगार का सामान ले सकें वो श्रृंगार का सामान लेना है, माँ पार्वती को चढ़ाना है।
और फिर बाद में वो आप गरीबों में भी बांट सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने शुक्र को स्ट्रॉन्ग कर कर अपनी लग्जूरियस लाइफ को बेटर कर सकते हैं। तो ऐसे ही और भी बहुत सारी एस्ट्रो वास्तु टिप्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।